ये डबल इंजन की सरकार बनाई थी लोगों ने। अगर ये चंडीगढ़ का इंजन इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो दिल्ली का इंजन चले कम से कम, और पंजाब के एक सिंगल इंजन की जो सरकार है कम से कम उससे भारी ये डबल इंजन होना चाहिए। और कहीं भी जाना पड़े तो एकजुटता से हम सभी तैयार हैं। सभी हरियाणा के 15 सांसद और सभी विधायक सबको लेके मुख्यमंत्री जी चलें, समय लें, प्रधानमंत्री जी समय लें। जब पंजाब की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बुला रही? पंजाब के साथ पानी का मुद्दा हरियाणा की राजनीति में उबाल लाने का काम कर रहा है। वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा इस विवाद को लेकर हरियाणा का साथ निभाने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा ने साथ निभाने के साथ साथ सैनी सरकार पर दबाव बनाने का मन भी बना लिया है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की डबल इंजन बीजेपी सरकार पर पंजाब का सिंगल इंजन भारी पड़ गया। दीपेंद्र ने हरियाणा सरकार से कांग्रेस सांसदों के साथ मिलकर प्रदेश के प्रधानमंत्री से हरियाणा के जल हितों की रक्षा के लिए मिलने का समय मांगा। जहाँ तक पानी की बात है, जो जल संकट है, ये सही बात है कि जल संकट पे पंजाब से लड़ाई लड़ी जाए और पूरा हरियाणा एकजुटता से लड़ाई लड़ेगा। और कल सर्वदलीय बैठक में हमने यही आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ है। हरियाणा के जलों के हितों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाना मुनासिब समझे वो उठाए और हम पूरी तरह के साथ हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार केवल भगवंत मान सरकार को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज ये जल संकट बना है इसके लिए भी ये जिम्मेदार है। जैसा कि अभी विस्तार से अध्यक्ष जी ने हमें आपको बताया कि जो अधिकारी लगने चाहिए थे हरियाणा के भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड में बीबीएमबी में, चाहे वो एससी नंगल सर्कल का हो, वो हरियाणा का हमेशा लगता आया है, वो भी आज रिक्त पद पड़ा है। चाहे वो मेंबर इरिगेशन हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, तो ये कई वर्षों से ये पद जो हरियाणा के अधिकारी लगने चाहिए थे, कोई हरियाणा का अधिकारी नहीं है। तो ये सरकार के नकारापन का ही नतीजा है। इसलिए सरकार, ये भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात जो आज हमारी मांग है, जो आदरणीय अरोड़ा साहब ने जिस बात को कहा कि 2016 से आज तक इन्होंने केंद्र सरकार से समय नहीं लिया हरियाणा के हितों के लिए। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला SYL का हमारे हक में आया था, और अब तो भाखड़ा की बात आ गई। हमारे हितों के लिए केंद्र सरकार के पास अगर प्रधानमंत्री, जल संसाधन मंत्री के पास जाना पड़े, राष्ट्रपति जी के पास जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, तो एकजुटता से हम सभी तैयार हैं। सभी हरियाणा के 15 सांसद और सभी विधायक सबको लेके मुख्यमंत्री जी चलें, समय लें, प्रधानमंत्री जी समय लें, और हरियाणा के हितों के लिए कम से कम केंद्र पर जाके दबाव बनाया जाए। तो ये समय लें, हम इनसे यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी समय ये लेंगे। नहीं तो जो विपक्ष की भूमिका हमें बनानी होगी वो हम हरियाणा के जल हित के रक्षा के लिए जो हमें जिस तरह का लड़ाई लड़नी होगी वो हम लड़ेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि विशेष सत्र विधानसभा का बुलाया जाए तुरंत। हमने 2 मांगे करी थी हुड्डा साहब ने कि सर्वदलीय बैठक और विशेष सत्र। अभी तक सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई उसके बाद, लेकिन विशेष सत्र जब पंजाब की सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बुला रही? तो ये हमारी मांगे हैं। तो ये 2 बातें आज प्रमुख हैं। आदरणीय अध्यक्ष, ये असंवैधानिक है और कोई भी प्रदेश सरकार ये नहीं कर सकती। और ये जल ना ये पंजाब का जल है, ना ये किसी प्रदेश का जल है, ये देश का जल है। और ये डबल इंजन की सरकार बनाई थी लोगों ने। अगर ये चंडीगढ़ का इंजन इसमें कामयाब नहीं हो रहा तो दिल्ली का इंजन चले कम से कम, और पंजाब के एक सिंगल इंजन की जो सरकार है कम से कम उससे भारी ये डबल इंजन होना चाहिए। और दिल्ली की जो सरकार है वो ऐसे कदम उठाए कि जो फैसला ले चुकी है बीबीएमबी, वो फैसला लागू किया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पानी और SYL मामले में अपना फैसला दे चुका है, लेकिन डबल इंजन सरकार उसको लागू नहीं करा पाई। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से बीबीएमबी में हरियाणा का कोई अधिकारी नहीं है, तो प्रदेश के हितों की रक्षा कौन करेगा, जबकि पहले ऐसी सिंचाई सदस्य और सचिव हरियाणा से होते थे। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, बीबीएमबी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें मैंने बताया कि सभी उनका हमारा हरियाणा, हिमाचल और पंजाब और राजस्थान और दिल्ली का, उसमें हमारे
अधिकारी ना होने की वजह से ये स्थिति आई है और इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है, भाजपा सरकार। लेकिन अब हमें एकजुट होकर काम करना है। और जो आपने प्रश्न पूछा था कि पंजाब पुलिस का वहाँ ले जाने का कोई भगवंत मान को अधिकार नहीं है। ये अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर के अनैतिक तौर से, इलीगल तौर से, असंवैधानिक तौर से, बिल्कुल अमर्यादित होकर के उन्होंने अपना आचरण किया है। और इसमें हमने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करे और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज करके कैसे, और बल्कि जो वहाँ पर गए हैं, जो गलत काम किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संविधान बचाओ अभियान के तहत कुरुक्षेत्र में जनसभा की। जनसभा में उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और भागीदारी पर फोकस करके प्रदेश के हर जिले में जाने का कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।